गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड जय श्री राम, नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। तो कल लाइट गोल होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आज उस क्लास को किया जाएगा और आज फिनिश किया जाएगा ना वो फर्स्ट यूनिट जो कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन का चल रहा था। और उसमें सिर्फ अब जो है ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में सिर्फ ओनली गेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को कराऊंगा मैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे गेट एग्जाम में उन सभी को करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। जय श्री राम, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो सारे क्वेश्चन को हमने टॉपिक्स को तो कवर कर लिया था, अब उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक हो सकता है जिनसे बनता है वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपका काम है, आप पहले ट्राई करोगे। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1468 to 3 decimal place to 3 decimal place। डेसिमल प्लेस के 3 डिजिट तक आपको इसको क्यूब रूट ऑफ निकालना है, क्यूब रूट। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से बात करें, ये ESC प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, 11.340। सेकंड ऑप्शन है 11.353। तीसरा पॉइंट है 11.363365। फोर्थ पॉइंट है 11.382। तो क्वेश्चन को आपको पहले समझना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1468। ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका क्यूब रूट निकालना है 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी, आप इसमें से कोई मैच नहीं करेगा, हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है बाई सिस्टमैटिक रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है बोलते हैं। तो क्या किया जाए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया था न्यूटन रेफसन मेथड से किया जाएगा। हाँ, न्यूटन रेफसन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं भाई? वो कहता है कि सबसे पहले आपको क्यूब रूट निकालना है किसका, 1468 का। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये रूल है। उसके बाद ये क्यूब रूट हटाने के लिए हमें मजबूरन इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, तब ये जो है 1468 मिलेगा। यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1468 इक्वल 0 मिलेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ एक्स हमको पता चल गया, ये जो एफ एक्स है वो कौन होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स का क्यूब माइनस 1468 हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसमें वैल्यू चेक करना, कि हमको ये देखना है कि किसके बीच में लाई कर रही है, किसके बीच में लाई कर रही है। वैसे भी लॉजिक थोड़ा डायरेक्टली सोचा करो। अब आप इसमें 0 1 2 3 पुट करके मत देखिए, क्योंकि 0 का छोटा, ये काफी बड़े नंबर है, लार्ज नंबर है। तो आपको अप्रोक्सीमेट सोचना है कि अगर मैं 10 का डालूं, ये 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब माइनस 1468। अब 10 का क्यूब कितना होता है जानते हैं ना, 1000 होता है, 30 1468। अभी भी क्या आ रहा है, माइनस में ही आएगा, बड़ी संख्या जो है माइनस का 468 आ रहा है, तो ये कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो हमको जब तक अब पॉजिटिव ना मिले तब तक जाना है। तो एफ ऑफ अगर मैं 11 भी डालता हूँ तो 11 का क्यूब माइनस 1468 होगा। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 गुणा 11 जब आप करोगे ना तो 121 होता है। 121 का गुणा जब 11 से करोगे ना तो 1331 आएगा। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें तो याद रहनी चाहिए, अगर आप याद किए तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्व कर लो। ठीक है, देखना चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 121 इंटू 11 तो 1331 आएगा।
चलिए अगर इतना कर लिए तो हमको पता चल गया कि 11 पर 1331 आ रहा है, -1468 आ रहा है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये भी कैसा दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। किस में दे रहे वैल्यू, ये भी दिख रहा है कि इससे ये बड़ी वैल्यू, मतलब ये आंसर जो है निगेटिव होगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 12 का स्क्वायर जब आप करोगे 12 इंटू 12 इंटू 12, तो आपको जो है पता चल जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कितना, 12 इंटू 12 करोगे ना, 12 इंटू 12 तो ये आपको देगा 1728। तो 1728 -1468, तो ये जो है आपको पॉजिटिव दे दे रहा है। तो ये तो पता चल गया कि ये 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, रूट से जो है। तो आंसर जो है 11 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो दिख रहा है सारे ऑप्शन उसी के बीच में ही है। तो हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रूट्स है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, रूट्स लाई बिटवीन 11 एंड 12। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इनिशियल स्टेट मान लेते हैं। इनिशियल स्टेट क्या होता है, 11 + 12/2, यानी कि 11.5। ये x0 इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। फिर मैं क्या लगाऊंगा, बाई न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड क्या कहता है, तो न्यूटन रेफसन मेथड कहता है कि xn+1 का फॉर्मूला होता है xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn), यही होता है। इसको वैल्यू पुट करोगे xn, f(xn) कौन होगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मीन्स x का क्यूब -1468 माइनस क्या, x का क्यूब -1468 है, बट यहाँ n डाल देना क्योंकि क्वेश्चन में xn डाला है। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे 3xn का क्यूब होगा, डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 3xn का स्क्वायर, ये जाएगा 3 में से 1 गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्यूब हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, 2xn का स्क्वायर क्यूब, और -1 माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1468 हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली xn+1 हो गया। तो इनिशियल जब आप स्टेट पुट करोगे, x1 जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 260 कहाँ पर 260 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है, इधर वो उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको निगेटिव पॉजिटिव चाहिए। चलिए अच्छी बात है, निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे x1, तो क्या लिखेगा, n के जगह 0 पुट करोगे तो ये मिलेगा 2x0 का क्यूब प्लस 1468 डिवाइड बाई 3x0 का स्क्वायर। x0 कितना है बेटा, 11.5, 2 इंटू 11.5 का होल क्यूब प्लस 1468 डिवाइड बाई 3 इंटू 11.5। अब आप इसका स्क्वायर, इसको पूरा सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ x1 की वैल्यू कितनी आ रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर कितना आ रहा है ये बता। आप चाहो तो कैलकुलेटर में यूज कर सकते हो, 11.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर दो 1468 से, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करो, फिर 11.5 से डिवाइड करो, फिर 11.5 से डिवाइड कर दो। तो आप चाहो तो मोबाइल में भी फिलहाल के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, एक साथ करना चाहते हो उस केस के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको लगता है कि जब एक साथ हमको टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस के लिए क्या करो, 11.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, ऐसे 11.5 इंटू 11.5 इंटू 11.5 इंटू 2 प्लस 1468 कर लो, फिर डिवाइड वाला सिंबल लगाओ, 3 से डिवाइड करो, फिर इक्वल दबाओ, फिर जो आएगा उसको 11.5 से डिवाइड करो, फिर जो आएगा उसको 11.5 से डिवाइड करो, 2 बार 11.5 से डिवाइड करो, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 11.366। ओके, 11.366 के आसपास करीब आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से क्या लग रहा है, 11.366 बोल रहा है, तो हो सकता है कि वो यही है, बाकी ये सारी चीजें हैं कम है देखो।
तो आप लॉजिक लगा सकते हो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से लॉजिक लगा सकते हो कि तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट आएगा। वैसे चाहो तो आप इसके आगे और भी जा सकते हो, बट जरूरत नहीं है। 11.36 दो डिजिट तक मैच कर गया, मतलब यही हो गया, ठीक है। तो हम ऑप्शन से कौन सा बोल देंगे, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं होगा कि आप और भी इसके आगे कैलकुलेट करोगे। इसको ओवरऑल 11.36 लिख सकते हो, तो 11.36 लिख सकते हो, तो इसमें मैच करोगे तो 11.36 यही दिख रहा है। हम जो है लॉजिक लगा लेंगे, इसका आंसर कौन सा आने वाला है, 11.36। इसके आगे और जाओगे तो आपको कम हो जाएंगे, इसके आगे जस्ट और एक स्टेप बढ़ोगे ना आप x2 फिर आगे निकालोगे तो ये कम होते जाएगा, तो ये 11.365 के करीब मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ वही बोल रहा हूँ, x2 में आएगा, जब आप इसके आगे और निकालोगे ना तो 365, वही बोल रहा हूँ। आप जब आप x2 कैलकुलेट करोगे ना तो वहां से आपको 11.365 मिल जाएगा, x2 पे मिल जाएगा। बट मैं एक ओवरऑल एग्जांपल्स की बात करूं, अगर हम एग्जाम में आएगा तो अब जो है इसमें हम देख सकते हैं इसमें 3 6 मैच कर रहा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी आप एक स्टेप और आगे बढ़ोगे ना तो x2 भी, तब वहां पर आपको 11.365 मिल जाएगा और कम होते जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप निकाल सकते हो यहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द रूट ऑफ द फंक्शन, द रूट ऑफ द फंक्शन, ये आप लोग भी ट्राई कर लोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स का क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, एक्स का क्यूब प्लस एक्स माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ऑब्टेन आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, ऑब्टेन आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन के बाद जो आपको क्या मिलेगा वो पूछ रहे, ठीक है। ऑन ऑन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रेप्सन मेथड, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ भाई, न्यूटन NRM लिख दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूटन रेप्सन मेथड है, यूजिंग एन इनिशियल गैसेस, यूजिंग एन इनिशियल गैसेस, एक्स जीरो इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू दे दी हुई है 1, इज, इनिशियल वैल्यू दे दी हुई है, आपको बताना है कि फर्स्ट इटरेशन के बाद तो एक कौन सी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका रूट्स बोले, द रूट्स ऑफ द, यानी कि फर्स्ट इटरेशन के बाद जो रूट्स मिलेगा वो कौन सा रूट्स मिलेगा। और ऑप्शन दिया हुआ है 0.682, 0.682, 0.686, 0.750, फोर्थ स्टेप, फोर्थ वैल्यू है 1.000। चलिए आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने गेट में देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन न्यूटन रेप्सन मेथड से दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि आपको लगभग चांसेस है न्यूटन रेप्सन मेथड से आने का, तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे न्यूटन रेप्सन मेथड के लिए।
चलिए, तो आप लोग इसका आंसर बता रहे हो तीसरा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली हम बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अब एकदम तामझाम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हमको पता है न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करना है। आप सीधा सीधा लिख लो एक्स एन प्लस वन इक्वल क्या होता है, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन का एफ डैश एक्स एन, यही होता है। अब आपको पता होगा भाई, एक्स वन निकालोगे जब आप, तो ये एक्स जीरो बनेगा, ठीक है। एन के जगह आप जब आप जीरो डालोगे तो ये तो आपका क्या मिल जाएगा, ओके 0.750 आंसर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन जब हम निकालेंगे तो एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइड बाई एफ डैश एक्स जीरो बनेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एन है तो अभी एक्स जीरो पुट कर देना है। एक्स जीरो कितना है बेटा, वन है, माइनस एफ एफ एक्स जीरो मतलब इसमें वन पुट करना है। वन पुट करोगे तो कितना आएगा, वन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर होता है, तो थ्री इंटू वन हो जाएगा, फिर एक्स का वन, ये डेरिवेटिव हो गया। तो वन माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से वन बचा, नीचे में तीन और एक चार हो गया, चार एकम चार में से गया, थ्री बाई फोर हो गया, थ्री बाई फोर हो गया, ये एक्स वन। इसको डिवाइड कर दो, या इसको ऐसा बोल सकते हो वन माइनस 0.25, ये कितना आएगा 0.75, ठीक है। तो ये जो है आपका मिल जाएगा, तो 0.750 यानी कि ये आंसर आएगा, इसका थर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो अप्रोक्सीमेट रूट कितना आएगा इसका, 0.75 के करीब, या 750। ये गेट 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ अ continuous function f of x, फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, डज नॉट हैव अ रूट, डज नॉट हैव अ रूट इन द इंटरवल, इन द इंटरवल ए बी, then which one of the following statement is true, then which one of the following statement is true। पहला ऑप्शन है एफ ए डॉट एफ बी, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इक्वल जीरो। सेकंड, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन जीरो। तीसरा, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो। फोर्थ इज वन, एफ ए अपॉन एफ ऑफ बी, एफ ए अपॉन एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल जीरो। चलिए जल्दी बताइए भाई इसका क्या है सॉल्यूशन, जल्दी स्टेटमेंट को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्या कहना चाह रहे हैं, और बताओ इसका कौन सा करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखा है? यदि वो रहे इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और साफ साफ वो रहे कि ये डज नॉट हैव अ रूट इन द इंटरवल ए बी में रूट, जो ए बी इंटरवल के अंदर में रूट्स को नहीं रखता है, उस केस में इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या एफ ए डॉट एफ बी का मान 0 आएगा? एंड पॉइंट पर इंटरवल पर आंसर 0 आएगी? क्या एफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0 है? क्या एफ ए डॉट एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है? क्या एफ ए अपॉन एफ बी लेस देन इक्वल 0 होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ो और डायरेक्ट टिक करो, आंसर डायरेक्ट बता दोगे। कहानी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया मुझे। अब इस चीज को बताने के वही बता सकता है, अगर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो इसका मतलब ये है या तो सबको समझ में आ गया है या तो किसी को समझ में नहीं आया। शायद नहीं चलेगा भूपेश जी, कंफर्म चाहिए, कंफर्म। चलिए, वैसे आप लोगों ने सभी ऑप्शन को बता दिया है, A1 2 C B D सब। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ये है, दिख रहा ये इंटरवल है, ग्राफ बनाया, यहाँ कहीं ए पॉइंट है, यहाँ कहीं बी पॉइंट है। अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पर तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन इस केस में तो ये रूट रख रहा है ना। आपको मैंने बताया था बेटा, अगर ऐसा होता है तो ए पर तो आंसर, ये ए है तो ए पर तो आंसर नीचे आ रहा है, मतलब आंसर निगेटिव है। बी पर ऊपर आ रहा है, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां से अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए निगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, इसका मतलब तो यही होता है बेटा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे एफ ए डॉट एफ बी, आंसर तो माइनस में ही आएगा। ये इंप्लाई तब करता है बेटा जब इसके बीच में एक रूट एग्जिस्ट करता हो। ये तो रूट है ना, ए और बी इंटरवल के बीच में अगर रूट लाई करता है तो 100% इसको कट करके जाएगा, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव मिलेगा। तो यहां से ये समझ में आता है कि ये इंप्लाई करता है कि रूट एग्जिस्ट है, रूट इज एग्जिस्ट, एटलीस्ट इसका मतलब एक रूट तो एग्जिस्ट करता है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोलता है डज नॉट हैव अ रूट, वो रूट नहीं रखता है। रूट नहीं रख रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है बताइए? तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, एफ ए डॉट एफ बी का मान लेस देन 0, ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? ये तो होगा, इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई? अब ये बोलता है एफ ए और एफ बी का आंसर हो सकता है 0 हो। ठीक है, अब अच्छे, वैसे इसका आंसर तो यही है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। फिर भी अब जब ये नहीं है, जब ये रूट रख रहा है, तो ये वाला केस इसका अपोजिट ले लोगे, इस केस में वो आंसर क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप समझ गए ये केस हो गया तो ये हो गया। अच्छा, क्या एफ ए डॉट एफ बी 0 कब आएगा? अब ये समझिए कि अगर हम बात करें आपसे कि एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है एफ ए या तो 0 होगा या फिर एफ ऑफ बी 0 होगा, यही होगा ना। अब दोनों में से ये हो गया, ये केस हो गया, इसका मतलब ए इज अ रूट, ए इज अ रूट, या फिर ये केस हो गया तो बी इज अ रूट। तो दोनों में से कोई ना कोई जब एक रूट होगा तभी वो क्या होगा, ये केस बनेगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा बेटा, अगर ये ए है ये बी है तो ए पे ही रूट है, तो या तो ऐसे ही जाएगा ग्राफ, ए पर 0 होगा या फिर ए पर आंसर कट करेगा, या तो फिर ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है तो ये अगर ए है तो ये बी होगा। ये दोनों केस में से ये वाला केस दे रहा है। तो अगर ए खुद रूट हो गया तो ए पर कट करेगा,
और अगर बी रूट हो गया तो बी पर कट करेगा। इसका मतलब अगर ए रूट है तो ए पर आंसर 0 मिलेगा, बी रूट होगा तो बी पर आंसर 0 मिलेगा। तभी दोनों में से कोई एक 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहां से तो समझ में आ गया। जबकि क्वेश्चन बोला था ए और बी पर रूट है ही नहीं, क्लोज इंटरवल पर रूट है ही नहीं बोलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइड वाला। डिवाइड वाला क्या कहता है भाई, आओ देखते हैं डिवाइड वाले के लिए। ठीक है, एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी बोलता है इक्वल में क्या बोलता है, लेस देन इक्वल 0 ना। देखिए लेस देन इक्वल 0 बोल रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल 0 मतलब 0 या 0 से छोटा। अच्छा, अगर 0 हो गया तो क्या होगा, अगर हम बात करें एफ ए अपॉन एफ ऑफ बी, दोनों को डिवाइड किया आंसर 0 आ गया। ये केस पॉसिबिलिटीज कब हो सकती है भैया, ये तभी 0 आएगा जब ऊपर का आंसर 0 हो। यहां से हम बोल सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ना 0/4 ही तो 0 आता है, 0/10 ही तो 0 आता है। तो ऊपर वाला जब 0 होगा तभी तो 0 आएगा। इट मीन एफ ए का मान 0 हो गया, और एक के आंसर 0 होने से ये साबित हो जाएगा ए इज अ रूट। तो रॉन्ग हो गया, रूट तो है ही नहीं। समझ में आई बात। दूसरा, दोनों को डिवाइड करोगे तो हो सकता है ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये भी है -4 ये -5, दोनों सेम है तो भी आंसर 0 से छोटा नहीं बनने वाला। देख लो, मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसा केस हो गया, या फिर मान लीजिए एफ ए भी निगेटिव है और एफ ऑफ बी पर क्या है, ये भी निगेटिव है। जब दोनों निगेटिव हैं तो दोनों का जैसे लाइक -4 -3 कट जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो डिवाइड पॉजिटिव आ जाएगा। या तो दोनों पॉजिटिव हो, तो निगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि एफ ए अपॉन एफ ऑफ बी अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब यही है दोनों में से किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा। इट मीन्स एफ ऑफ ए लेस देन 0 या फिर एफ ऑफ बी लेस देन 0, किसी न किसी एक को या लिखाओ में, या तो इसको ऐसा केस बना दो, या तो एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 ये हो सकता है इसमें भी, या फिर एफ ऑफ ए ये ग्रेटर देन 0 है, या फिर एफ ऑफ बी लेस देन 0, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो ये अपोजिट होंगे तभी इनका डिवाइड भी अपोजिट आएगा, और डिवाइड अपोजिट आने से पता चलता है ये अपोजिट साइन रख रहा है, इसका मतलब भाई कौन सा, एक दिन बताया था इंटरमीडिएट मीन इंटरमीडिएट थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर एंड पॉइंट पर अपोजिट साइन रखते हैं इट मींस रूट एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन रूट तो है, एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया, सारे ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये वाला केस होगा तो भी 100% चांस होगा रूट हो गए। अगर इक्वल लेके चलोगे तो भी रूट्स मिल जाएगा। तो ये दोनों केस से, तीसरा केस से, सारे केस से आपको रूट मिल रहा है। तो कौन से केस पे रूट नहीं होगा, तो अगर हम बात करें दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, यहाँ पर आओ सवाल में समझ लेते हैं। तो ये भी केस नहीं हो सकता, ये भी केस नहीं हो सकता, बचा ये ऑप्शन, ऐसे टिक कर दो। और दूसरी चीज की ये दोनों 0 से बड़ा, मान लीजिए एफ ए का भी ये ऐसा ग्राफ हो सकता है। देखिए ये ए है, ये बी है, ए पर भी पॉजिटिव बी पर भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ इसको कट किया ही नहीं है, एक भी रूट नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकते हैं, ए पर निगेटिव बी पर निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ जाएगा, तो भी आपका रूट, ये ग्राफ इसको कट नहीं कर रहा है। तो जब कट नहीं करेगा इट मीन्स यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सबको आया समझ में, बोलो किसी को डाउट, किसी को दिक्कत तो नहीं, सारे ऑप्शन को मैंने वेरीफाई कर दिया कि कौन सा ऑप्शन कब होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं है। अगर ये रूट होता, एग्जिस्ट करता, तो ये सारे ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन रूट नहीं है इसीलिए ये दिया। दूसरा, क्वेश्चन को सामने वाला यही दे सकता है बट क्वेश्चन को चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा, सारा क्वेश्चन ऐसे लिखाएगा, इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव अ रूट के जगह लिख देगा हैव अ रूट in the interval a b then which one of the following statement is false। आपको वहां पर आपको स्टेटमेंट फॉल्स पूछ देगा, बोलेगा रूट तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तब भी यही टिक होगा। क्योंकि अगर रूट है तो फिर ये गलत आएगा, ये दोनों नहीं आ सकता, बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे, तो हमको फॉल्स चुनना रहेगा, तो ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बदल भी सकता है। आ गया सबको समझ में, यस या नो करके कमेंट करे और जवाब दे हमें कि आ गया सबको समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए ठीक है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब ट्राई कीजिए आप लोग। अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल, इक्वेशन है, इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स का क्यूब माइनस रूट एक्स, सॉरी एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 3 इक्वल 0, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन बाय न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हूं एन आर है, बाय न्यूटन रेफसन मेथड। इफ द स्टार्टिंग वैल्यू इज, if the starting value is x equal to, स्टार्टिंग वैल्यू x इक्वल 2 है, फॉर द इटरेशन, फॉर द इटरेशन द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी, दैट इज टू बी यूज्ड, दैट इज टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। 0.306, 0.739, 1.694, 2.306। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। जल्दी बताइए इसका क्या है सॉल्यूशन। बना किसी का?
सॉल्यूशन बताइए। कैन एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन? प्ले नहीं हो रहा है। कल की क्लास का तो नहीं बोल रहा ना, कल हुई नहीं है क्लास की। बाकी अगर नहीं हो रहा तो एक बार अपडेट अपडेट करने का कुछ होगा आई थिंक। ऐप को अपडेट वगैरह करोगे तो चालू हो जाएगा काम। किसी से नहीं बना ये क्वेश्चन? वो ऐप का कुछ हो सकता है फॉल्ट आई थिंक। ठीक है, ऐप अपडेट होगा तो हो जाएगा, चालू स्टार्ट हो जाएगा। एक काम कर सकते हो, उसको आप एक बार लैपटॉप में यूज करके देखो, एक बार मोबाइल में यूज करके देखो, अब देखो चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए आप लोगों ने इसका आंसर जवाब दिया है। दो बच्चे ने आंसर दिया है, एक ने कहा 1, एक ने कहा 3। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन में लिखा है एफ एक क्वेश्चन जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है, न्यूटन रेफसन मेथड यूज करना है। स्टार्टिंग वैल्यू दे दी हुई है 2 है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी इनमें से, यानी कि आपको x0 दे दिया हुआ है, x1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या है। तो डायरेक्ट हम चाहें तो x1 यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट x1 बराबर क्या होता है, x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन का एफ डैश x0, यही होता है। तो भैया ये बताओ, x0 तो स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, माइनस इस क्वेश्चन में जाना है 2 पुट कर देना है, 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 डिवाइड बाई, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 के जगह x0 की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 नहीं पुट कर सकते, ये आ जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह आपको पुट करना है 2। ठीक है, -3 का तो 0 हो जाना है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, 2 में से 3 गया, -1 प्लस √2, 2 - 3 -1 होता है। यहाँ पर आपका आ जाना है 1 प्लस, अगर आप एलसीएम ले लोगे इसमें, एलसीएम लोगे इसका तो 2√2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 2√2 ऊपर आ जाएगा, और 2√2 + 1, 2√2 + 1 आ जाएगा। अभी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही x1 है, वही आंसर आएगा। कोई सॉल्व करो और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। ठीक है ना, इसको दिक्कत तो किसी को नहीं है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव बता दूं क्या होता है। जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो एक्स का 1 होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है,
और फिर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। फिर x की जगह हमने 2 पुट किया है तो इसलिए 1 + 2√2 लिखा हूँ। ठीक है, ये चीजें ध्यान देनी। क्या आ रहा है इसका आंसर? 1.693। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आई थिंक बुक में मिस्टेक है, या तो अगर आपका आंसर आ रहा है 1.693, तो 1.693 तो एक ही दिख रहा है ना? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 1.693। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रूट ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन। रूट ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन। और इक्वेशन दिया हुआ है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 = 0। चलिए बताइए इसका क्या होगा सर? तो रूट से बताना है, और ऑप्शन में रूट से दे दिया हुआ है। 1 + j - j। दूसरा है 0 0 0। तीसरा है -1 j प्लस -j। चौथा ऑप्शन है 1 - j - j। कोई बता सकता है इसका रूट्स क्या होगा? ऑलरेडी दे दिया हुआ है रूट्स, बस आपको बताना है कौन से रूट्स हैं। ठीक है,
ओके, तीसरा ऑप्शन। चलिए, तो एक तो पहले ही काट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कार्ड सकते हैं। अगर ये रूट है इनमें से तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये बोलता है तीनों रूट्स 3 डिग्री है तो 3 रूट्स होंगे। ये कहता है तीनों रूट्स 0 है। भैया 0 0 0 पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, 0 थोड़ी आएगा। ये तो कभी नहीं हो सकता, वो तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर जे का मीनिंग क्या होता है? जे का मतलब होता है, जैसे हम लोग आयोटा पढ़े थे ना, आई का स्क्वायर -1 होता है। सिमिलरली यहाँ पर जे का स्क्वायर लिखा है, वो भी -1 ही होता है। ठीक है, आई और जे कुछ भी यूज कर सकता है। ये दोनों जे जे माइनस माइनस नहीं हो सकते, होगा तो एक प्लस में या माइनस में होगा। ठीक है, कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बच्चा आपके पास दो ऑप्शन, 1 जे ये या फिर ये। तो ये दूसरा तरीका ये है कि या तो इनमें से वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। अगर मैं 1 पुट करूंगा इसमें, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा। 4 का भी 0 होता है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। बच कौन गया? ये कैसे रख के देख लो, -1 डालो तो -1, यहाँ से -1 तो ये +1 ही रहेगा, ये -1 बन जाएगा और ये +1 है। तो ये +1 और ये +1 2 और ये -1 -2 2, तो -2 और +2 मिलके 0 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आएगा। एक तो ये नॉर्मल तरीका हो गया। ठीक है, नॉर्मल तरीका ये डायरेक्ट हम बता दिए, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ये बता दिए। वेरी गुड, पॉजिटिव ये है डिस्कार्ड रूल। योगेश ने अपना एक वाला लॉजिक लगा लिया। कौन सा? है ना, डिस्कार्ड रूल क्या कहता है कि सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक भी पॉजिटिव रियल रूट से नहीं हो सकता। ये खत्म हो गया। ये पॉजिटिव रूट से 1, तो एक भी पॉजिटिव नहीं है, तो ये खत्म हो गया। तो जो होगा वो निगेटिव होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ रियल रूट्स के बारे में बताता। अब ये मत बोलना सर जे तो पॉजिटिव है। अरे भैया, जे एक इमेजिनरी रूट्स है, और इमेजिनरी रूट्स के बारे में उसने नहीं बताया था। ठीक है, ओनली वो रियल रूट्स के बारे में बताया था कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्लियर है? चलिए, ये तो एक बेसिक सारे एग्जांपल्स हैं। अब जो आप लोगों ने बनाया, मेहनत किया, सही है। और अगर हम दूसरा मेथड चाहें तो दूसरा मेथड ये होता है सॉल्यूशन बना के। सॉल्यूशन क्या होता है? दिख रहा है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्स का क्यूब है प्लस एक्स का स्क्वायर है प्लस का एक्स है प्लस का 1 है इक्वल में 0 है। अगर मैं यहाँ से एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x+1, और यहाँ से अगर मैं 1 को कॉमन कर दूँ तो भी मिलेगा मुझे x+1। ओवरऑल दोनों साइड से x+1 एक तो मिल गया, दूसरा वाला एक्स का स्क्वायर +1 मिल गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी, यहाँ से सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू उस साइड जाएगा, -1 होगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आई लिखो या जे लिखो, बातें एक ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं -1 जे और -जे इसके रूट्स हैं, -1 जे और -j रूट्स हैं इसके। तो आप चाहो तो ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ऑप्शन रख रख के भी देख सकते हो। दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड इजी है, जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आया सबको समझ में? ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 6। द रिकर्सन रिलेशन, रिकर्सन रिलेशन टू सॉल्व, टू सॉल्व x = e⁻⁻x।
यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड, यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड इज, और ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि एक्स एन प्लस वन बराबर मिलेगा, एक्स एन प्लस वन इक्वल ई टू दी पावर माइनस एक्स एन, ये है। सेकेंड ऑप्शन है एक्स एन प्लस वन इक्वल एक्स एन माइनस ई टू दी पावर में माइनस एक्स एन। तीसरा ऑप्शन है एक्स एन प्लस वन इक्वल वन प्लस एक्स एन ई टू दी पावर माइनस एक्स एन डिवाइड बाई वन प्लस ई टू दी पावर में माइनस एक्स एन। और चौथा ऑप्शन है एक्स एन प्लस वन, इसको तो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आप नहीं बना सकते। एक्स एन का स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स एन ब्रैकेट में वन प्लस एक्स एन माइनस वन ओवरऑल डिवाइड में एक्स एन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स एन। चलिए बताइए इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये दिया हुआ है, न्यूटन रेफसन अप्लाई करना है और चेक करो कि इसका एक्स एन प्लस वन कौन सा होगा इनमें से। और भी बताओ बाकी लोग कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। तो क्या किया जाएगा यहाँ से, ये इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस ई टू दी पावर में माइनस एक्स इक्वल में जीरो। तो एफ ऑफ एक्स कौन बनेगा भाई आपका x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, एफ डैश एक्स निकालोगे तो x का वन माइनस, फिर ये इसका डेरिवेटिव करोगे e की पावर में x का e की पावर माइनस एक्स होता है, फिर x का अलग से माइनस वन करोगे तो प्लस वन बन जाएगा। न्यूटन रेफसन मेथड लगा दो। न्यूटन रेफसन मेथड क्या कहता है, वो ये कहता है कि इफ एक्स एन प्लस वन को हम एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके राइट, एक्स एन एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स एन मीन्स ये एक्स एन माइनस ई टू दी पावर में माइनस का एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन मीन्स यहाँ पर आपको पुट करना है वन प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स एन हो जाएगा। चेक कर लो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, ये तो नहीं है। चलो एलसीएम भी लेके देख लेते हैं एक बार। अगर हम एलसीएम लेंगे तो वन प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स एन आएगा।
जो कि नीचे में ये दिख रहा है, इसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाईगा एक्सएन प्लस एक्सएन का इससे जाएगा तो एक्सएन ई टू द पावर माइनस एक्सएन, अंदर जाएगा माइनस का एक्सएन, अंदर जाएगा प्लस का ई टू द पावर में एक माइनस एक्सएन। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो कौन कैंसिल हो रहा है भाई। यहाँ से एक्सएन और एक्सएन कट गया, यहाँ से e की पावर माइनस एक्सएन e की पावर माइनस एक्सएन कॉमन करते हो तो यहाँ से ये 1 और ये प्लस एक्सएन, ठीक है, तो 1 प्लस एक्सएन बचेगा और e टू दी पावर में माइनस का एक्सएन कॉमन, डिवाइड में 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्सएन आएगा। ये है एक्सएन प्लस 1 की वैल्यू, जो कि राइट आंसर कौन सा है, सी, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। आ गया समझ में सबको? तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन इजी इजी आएंगे, इनको आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस रखोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द सीरीज, कंसीडर द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है एक्स एन प्लस 1 इक्वल एक्स एन अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 8 एक्स एन, और स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है एक्स से 0 की वैल्यू 0.5 है। ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन रेफसन मेथड, ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन रेफसन मेथड, the series converges, the series converges to, बताना है ये सीरीज किस पर कन्वर्ज करती है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लास्ट में फाइनल जो आंसर आता है उसी को कन्वर्जेंस बोलते हैं। रूट 1.6 1.4, ये एक सीरीज के फॉर्म में दे दिया। अब एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू दी हुई है, एरो एक्स जीरो की वैल्यू इतनी दी हुई है, आपको यूज करना है न्यूटन रेफसन मेथड से, और सीरीज को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, किस कर पर कन्वर्ज कर रही है, 1.5 पर कि √2 पर कि 1.6 पर कि 1.4 पर, ठीक है। थोड़ा ट्राई कीजिए इसको, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, क्या करना चाहोगे? चलिए देखते हैं इसका क्या है। वैसे इसको बनाने के दो मेथड हैं, दोनों मेथड सिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चले पहले बेसिक मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। कौन सा मेथड? बेसिक मेथड।
भाई कौन से मेथड से जाना है, न्यूटन रेफसन मेथड से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या वो नहीं दिया हुआ है, एक्स एन प्लस वन की वैल्यू के फॉर्म में दे दी हुई है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सोचा जरा। देखिए दो मेथड सिखाऊंगा। पहला मेथड ये है कि न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है। न्यूटन रेफसन मेथड ये कहता है कि एक्स एन प्लस वन की वैल्यू होती है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन का एफ डैश एक्स एन, यही होता है। अब ये एक्स एन प्लस वन क्या है, रूट्स है ना, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट वैल्यू होती है, रूट होती है। चले कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एन प्लस वन की वैल्यू दी हुई है, रख दो यहाँ पर लाके, एक्स एन बाई टू प्लस 9/8 एक्स एन इक्वल में एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन का एफ डैश एक्स एन, यही हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं ये निगेटिव वैल्यू है, इक्वल के इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा, ये लो पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पहले से एक्स एन है और ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, उधर जाएगी निगेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो माइनस का एक्स एन बाई टू, एक सेकेंड, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, माइनस एक्स एन अपॉन टू माइनस 9/8 एक्स एन। एक एक्सन में से हाफ एक्सन माइनस करोगे एक्सन ही आने वाला है, एक्सन बाई टू आएगा, आधा हो जाएगा ना, वन माइनस हाफ, हाफ माइनस का 9/8 एक्सन। एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा, 8 एक्सन, टू फोर जा ऊपर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स एक्सन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सन नहीं है तो एक्सन का स्क्वायर हो जाएगा, -9 का 9 होगा। अच्छा इधर कौन है, देखो एफ एक्स है अपॉन में एफ डैश एक्स, जस्ट इसका डेरिवेटिव है, तो अच्छे से देखो इसका भी डेरिवेटिव करोगे, 8 2 जा 4 2 जा 8 एक्सन आएगा, 9 का 0 हो जाएगा। तो कंपेयर करोगे बोथ साइड, तो यहाँ से कंपैरिजन से पता चल रहा है कि एफ एक्स ये हो गया, एफ डैश ये हो गया। हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कौन हो गया भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर, एक्स एन का स्क्वायर 4 एक्स एन का स्क्वायर माइनस का 9 हो गया, और एफ डैश एक्स एन कौन हो गया, 8 एक्स एन हो गया। अब क्या किया जाए, ये तो मिल गया। अब स्टार्टिंग वैल्यू जब हम ये एक्स एन एफ एक्स मीन्स मतलब ये एफ ऑफ एक्स एन बोल सकते हैं, तो एक्स जीरो की वैल्यू तो दी हुई है, एक्स एन मीन्स एन की जगह जीरो पुट करोगे तो वो एफ ऑफ एक्स जीरो मिलेगा, है ना। आपको यही तो रूट्स होंगे ना भाई, रूट्स इसके कब होंगे, फॉर, आपको पता होगा रूट्स के लिए क्या होता है, रूट्स के लिए इसको जीरो करना पड़ता है, तो 4 एक्स एन का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल जीरो करना पड़ेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 एक्स एन का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ से बोल सकते हैं एक्स एन का स्क्वायर इक्वल 9/4 आएगा, मिलेगा। तो एक्स एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स एन की वैल्यू मिलेगी +-3/2, स्क्वायर है ना, रूट हटाओगे तो +-3/2 आएगा, ये मिल गया यहाँ से, ठीक है, एक्स एन मिल गया। लेकिन ये रूट होगा, लेकिन यहाँ पर ये रूट होगा, आप ध्यान से देखिए, हमने कहते थे, याद करो ऐसे लिखते थे ना, अगर x4 अप्रोक्सीमेट x5 के इक्वल है तो यही रूट होता है, तो वैसे ही xn अप्रोक्सीमेट रूट होता है xn+1 का, तो न्यूटन रेफसन मेथड से xn की वैल्यू xn+1 के अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, इसीलिए तो उसको xn+1 बोलते हैं। तो यानी कि xn की वैल्यू और xn+1 दोनों सेम ही होगा। अब लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग दी हुई है, सिंस एक्स जीरो का मान दिया हुआ है 0.5 जो कि पॉजिटिव है, तो xn+1 भी क्या होगा, जब ये जीरो से बड़ा है तो रूट्स तो इसके आगे होंगे ना, रूट्स तो 0.5 के आगे होगा, तो हमको इसमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो x0 x1 x2 जो निकलेगा, इसका मतलब हमको xn कौन सा लेना पड़ेगा, 3/2, 3/2 मीन्स लाइक 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ। देख लीजिए, जस्ट इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, 4 2 जा 8 एक्सन
तो ये कंपेयर हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो ऑप्शन से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 1.5 इसका जो है रूट है, कन्वर्ज कर रही है, यानी कि इसका आंसर जो है 1.5 की ओर जा रहा है। अब देखिए यहाँ से लॉजिक समझिए, ये 0.5 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रखोगे 0.5, पहला वैल्यू x1 जब मिलेगा, ये 0.5, ये 0.5 तो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो x1 भी पॉजिटिव मिलेगा, x2 भी पॉजिटिव मिलेगा, x3 भी पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे लॉजिक लगा के हम बोल सकते हैं कि x1 की वैल्यू भी क्या होगी, मतलब xn+1 जो भी होगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा xn की वैल्यू। तो 1.5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है, इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड, हम हमारा एक्सन क्या होता है, रूट्स होते हैं ना, तो ये मानना पड़ेगा भैया एक्सन हो या xn+1 हो, दोनों तो रूट्स होते हैं, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होता है, तो इसको मानना पड़ेगा। मान लो अल्फा इसका रूट्स है, मान लीजिए ये अल्फा है, एक्सन और xn+1 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो रूट्स होते हैं, वो अप्रोक्सीमेट रूट्स सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ ला के पुट कर दो एक्सन के जगह अल्फा, तो पुट करोगे तो कितना मिलेगा भाई, अल्फा इजकल टू अल्फा/2 प्लस 9/8 अल्फा, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं अल्फा इजकल टू अल्फा/2 प्लस 9/8 अल्फा, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लो, वही तो रूट है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि अल्फा माइनस अल्फा/2, ये इस साइड आ गया, ये इक्वल में ये 9/8 अल्फा, ये मिलेगा 2 माइनस ये मिल गया अल्फा/2 इक्वल 9/8 अल्फा। क्रॉस से काट दो, ये 4 से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 9/4, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, +-3/2। और अल्फा जो कि पॉजिटिव रूट्स है, क्योंकि सारे स्टार्टिंग वैल्यू दी, फिर से वही कहानी होगा, सिंस x0 जो इनिशियल वैल्यू थी 0.5 पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा भी पॉजिटिव होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा की वैल्यू 3/2, यानी कि 1.5 ही आंसर होगा। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अल्फा वाले क्वेश्चन, मतलब रूट्स वाले क्वेश्चन के लिए, तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो। अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिग्रेशन रिलेशन दिया हुआ है, तो उसके इसके लिए अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप दोनों के जगह सेम नंबर पुट कर सकते हो अल्फा, या तो सिंथेटिक यूज करो, सिस्टमेटिक तरीका अप्लाई करो और वहां से वैल्यू निकालो, ये जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा और ये सिस्टमेटिक है, दोनों में यही है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर आपने xn+1 के जगह और xn के जगह भी अल्फा क्यों पुट किया। अरे भैया रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया था, जैसे अगर 5 वाला रूट होगा, ये रूट तभी बन सकता है जब ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए x4 के, तो 4 और 5 वाला इक्वल होगा, तभी तो इसको हम रूट्स बोलते हैं। तो xn+1 रूट तभी बनेगा जब ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए xn के, ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो चाहे xn हो या xn+1 हो, दोनों के जगह सेम वैल्यू डालनी पड़ेगी। आया समझ में कि नहीं आया ये बता दो, जो वही अभी मैंने बताया, सारी चीजें क्लियर हो गई कि दोनों के जगह हम अल्फा ही क्यों पुट किए, दोनों जगह ही अल्फा ही पुट क्यों किए हैं, आपको आ गया समझ में? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कभी कभी आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इटरेशन, ठीक है, ये हटके क्वेश्चन है थोड़ा सा, द नंबर ऑफ इटरेशन।
आपको बताना है कि कितने दूर तक जा सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इटरेशन फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ फाइंडिंग रूट ऑफ cos x minus e to the power x equal 0, e to the power minus x by bisection method, by bisection method in interval -1/2 से 1/2 के बीच। if mod में, mod मीन्स एब्सोल्यूट एरर कितना है बोल रहा है, जो है लेस देन इक्वल 10⁻⁻6, सॉरी लेस देन है 10⁻⁻4, ये दिया है पहला ऑप्शन। एटलीस्ट 10, दूसरा एटलीस्ट 13, सॉरी 14, तीसरा ऑप्शन एटलीस्ट 17, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। अब ये आप लोगों को मैंने ही कराया था कि नंबर ऑफ इटरेशन फाइंड करना हो बाइसेक्शन का, तो उसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग थोड़ा सा भी नहीं बना पाओगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा भाई, तो नंबर ऑफ इटरेशन यूज करना है कि नंबर ऑफ इटरेशन मतलब कितने दूर तक जाएंगे कि हमको आंसर फाइनली मिल जाएगा, इस इंटरवल के बीच में हमको रूट मिल जाएगा इसका। और हमको कौन सा यूज करना है, बाइसेक्शन मेथड। पहला मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ वैल्यू पुट करते चले जाओ 0 1 2 3, फिर x0, फिर x1 x2 x3 निकालो, आपको पता चल जाएगा कि हमको मिनिमम इतने तक जाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये, लेकिन ये देख के ही लग रहा है कितना ज्यादा नंबर है 10 तक, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है जानते हो, ये होता है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यही होता है ना बाइसेक्शन मेथड के लिए हम लोग करते थे। तो ये जो है इसकी वैल्यू जो है ना, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ये वन स्टेप के लिए a प्लस बी बाई 2 का मान लेस देन होता है एप्सिलॉन से। किससे, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, जो भी होती है वो एप्सिलॉन कोई नंबर है जो उससे छोटा होता है। ये वन स्टेप के लिए है। ऐसे 2 स्टेप के लिए, 3 स्टेप के लिए आगे बढ़ते जाओगे तो ऐसे जो है n स्टेप के लिए, nth स्टेप के लिए अगर हम जाएंगे तो यही यूज करते, a प्लस बी उसका आधा उसका आधा उसका आधा करते जाते हैं ना। लाइक समझ पा रहे हो, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो, a प्लस, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को आप समझिएगा अच्छे से, ये a है ये b है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसका आधा करते हैं, जो आएगा उसका आधा करते हैं। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का फिर से 2, इसका आधा और निकलेगा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे बढ़ते जाता है। तो हाफ हाफ निकलते जाता है, तो वो चलते जाता है। तो एक्चुअल में ये बनेगा 2 टू द पावर n लेस देन एप्सिलॉन, ये होता है। अच्छा ठीक है, ये अगर आ गया तो अगर हम बात करें दोनों साइड लॉग ले ले, क्या ले ले, हमको तो n, यही n बता रहा है, यहाँ n क्या है, nth स्टेप, नंबर ऑफ हमको कितने स्टेप तक जाना है, nth स्टेप तक जा रहे हैं, तो उस n की वैल्यू बतानी है। तो बोथ साइड अगर आप लॉग लोगे तो लॉग ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई 2 टू द पावर n लेस देन होगा लॉग एप्सिलॉन के। दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। अब लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m बाई n होता है लॉग a प्लस बी
ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 2 की पावर n, ठीक है, लॉग a प्लस बी माइनस क्या हो सकता है, ये लेस देन बोल दिए लॉग ऑफ एप्सिलॉन, ये निकल गया। अब क्या किया जाए, हमको तो n की वैल्यू ही चाहिए, मेन मेन n चाहिए, ठीक है। अब क्या करा जाए, सोचो, अपना लॉजिक लगाओ। एक चीज और, यहाँ पर हम लोग जो है इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन फाइंड करना रहता है ना, तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस भी किया जाता है, क्योंकि हमको अंतर देखना पड़ता है। a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ता है, इस इंटरवल, ये a है ये b है, तो इनका डिफरेंस किया जाता है। डिफरेंस कैसे करते हैं, b माइनस डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड के लिए। यहाँ पर हम लोग जो निकालते हैं क्या एरर उसके लिए, तो ये b माइनस ए डिवाइड बाई टू किया जाता है, ठीक है। मैं उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ क्या होता है b माइनस ए होता है, क्योंकि इंटरवल का लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग। तो इंटरवल का लेंथ कैसे निकालते हैं, अगर ये ए बी है तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, तो लेंथ जो होती है b माइनस ए होती है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो वो अंतर आता है। तो उसका जो डिफरेंस है, वो कितना भी डिफरेंस हो, हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ नंबर से वो छोटा है, ऐसा। तो nth स्टेप के लिए क्या बनेगा, b माइनस ए डिवाइड बाई टू टू दी पावर n, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो एक्चुअल में ये रटने की जरूरत नहीं है, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है कि b माइनस ए ऑलवेज टू की पावर n लेस देन होता है एप्सिलॉन के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि बाइसेक्शन मेथड के लिए nth स्टेप क्या होता है, b माइनस ए अपॉन टू टू दी पावर n। तो मैंने कहा दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ b माइनस ए लॉग m माइनस n, अभी फिलहाल के लिए लॉग ले रहा हूं, ठीक है, ये आप लोग को भी दिख रहा होगा। अब ये बताइए log m अपॉन log n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, तो log ऑफ b माइनस ए माइनस log इतना, इधर भी यही चल रहा है, ये माइनस है इधर आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इधर आएगा निगेटिव, ये बनेगा log ऑफ b माइनस ए माइनस log ऑफ एप्सिलॉन लेस देन log ऑफ 2 की पावर n, ठीक है। ओवरऑल देखोगे log m की पावर n क्या होती है, n log m होता है, तो यहां से n बाहर हो जाएगा, सबके डिवाइड में log 2 को डाल दोगे, तो फाइनली ये मिलेगा log ऑफ b माइनस ए माइनस log ऑफ एप्सिलॉन डिवाइड, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, और छोटा नंबर अपॉन में log 2 आ जाएगा, और लेस देन n आएगा। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग n इटरेशन के लिए। या तो आप इस फॉर्मूला को रट्टा मार लो कि अगर इसका हमको nth रूट फाइंड करना है, नंबर ऑफ इटरेशन फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, बाइसेक्शन के लिए, कि log ऑफ b माइनस ए माइनस log एप्सिलॉन अपॉन log 2 लेस देन होता है n से वो छोटा होता है, और यही n हमारा बताएगा नंबर ऑफ इटरेशन। अब यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है, बस आपको इस फॉर्मूला में बैठाना है। सारी चीजें क्या मतलब, ये a है ये b है, ठीक है, a और b तो दिया ही हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब ये बताइए a का मान कितना है, माइनस का 1/2, b कितना है, प्लस का 1/2, ठीक है। तो लाके रख दो यहाँ पर, तो रखोगे, और एरर ये जो होता है ना, ये दिख रहा है, ये एप्सिलॉन मीन्स दिस इज एप्सिलॉन, ये जो एरर होता है यही एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन ही हमारा ये बनेगा कितना, एप्सिलॉन जो होता है वो 10⁻⁻⁴ दिया होगा। इस सारी चीज को लाके जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, लॉग क्या था, b माइनस ए, तो 1/2 माइनस, फिर माइनस ए करोगे प्लस का 1/2 बन जाएगा, log b माइनस ए माइनस log एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू 10⁻⁻⁴ पूरे के डिवाइड में log 2 लेस देन n, n से सारे छोटे हैं, या यूं कहो बोल सकते हो n का मान बड़ा होना चाहिए, इन चीज से बड़ा है ये क्या मिल गया भैया, log 2 मिल गया, आधा और आधा एक होता है log 1, माइनस ये सामने आएगा, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, log m की पावर n जो है n log m बनाता है,
ये जब सामने आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 बनेगा, log 10 बन जाएगा, डिवाइड बाई log 2 है। log 1 सबको पता है 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो ये फाइनली बनेगा n का मान ग्रेटर देन log 1 हो गया 0 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई log 2। यहां से मिल गया n का मान ग्रेटर देन 4 अपॉन log 2। और अब आप इसको log 2 की वैल्यू निकाल लो कितनी होती है, 4 अपॉन log 2 की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। अब आप लोग मुझे बताओ 4 अपॉन log 2 का मान कितना आ रहा है, जब तक आप लोग बताओगे नहीं तो मैं कैसे करूंगा। 4 अपॉन log 2 की वैल्यू, ये नंबर ऑफ इटरेशन है, तो बताओ 4 अपॉन log 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो और मेरे को बताओ। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, शायद 0.30 कुछ होती है समथिंग। जल्दी बताओ, 4 अपॉन log 2, log सॉल्व करो, मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही है, डिवाइड करने पर कितना मिल रहा है। 4 अपॉन log 2 की वैल्यू बता दो कितना आ रहा है, 13/28। वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं n ग्रेटर देन होगा 13/28। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, n क्या था, n क्या है, n जो है नंबर ऑफ इटरेशन है, नंबर ऑफ इटरेशन है। तो नंबर ऑफ इटरेशन कैसे होते हैं, वो तो नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, लाइक ऐसा ऐसा नंबर होता है। पॉइंट तो हम कभी लेते नहीं है। ये आया पॉइंट में, ये कहता है n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 13.28 से। तो 13.28 से बड़ा क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं एटलीस्ट आपको मिनिमम n की वैल्यू, बोल रहा है n जो नंबर ऑफ इटरेशन है वो बोल रहा है 13.28 से बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, तो हमको एटलीस्ट कम से कम, अब बड़ा तो बहुत सारे होते हैं, 15 16 20 50 100 बहुत सारे होते हैं, तो मिनिमम कितना तक जाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इटरेशन आपको कम से कम एटलीस्ट n की वैल्यू 14 तक जानी पड़ेगी। अगर आप 14 से कम आओगे तो फेल हो जाओगे, मिनिमम 14 से बड़ा जाना पड़ेगा, तब ये एरर सेटिस्फाई करेगा। आया सबको समझ में, तो n का मान मैक्सिमम कितना जाना है, 14 तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं, ये सब नहीं याद रखना है, सीधा सीधा मेन ये फॉर्मूला याद रख लो कि अगर कभी भी एरर के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा लिखा होगा एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 10 टू द पावर समथिंग, दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है, ये एप्सिलॉन होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। क्वेश्चन से हमको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट कर दो, वैल्यू निकाल लो, वहां से कंपेयर करके एन की वैल्यू निकल जाएगी, एन की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ। फोर लॉग टू नहीं समझ में आया, फोर लॉग टू कैसे हुआ मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। ये लॉग एम की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करो ना, ये एन सामने आ जाता था, -4 जब सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log 10 बच जाएगा, और ये हाफ और हाफ log 1 हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 का वैल्यू 0 होती है, ये याद रखने की चीज है।
4 log 2 मैंने नहीं लिखा हुआ है, 4 log 10 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये log 2 तो फॉर्मूला से आया है ना, कहीं दिक्कत है यहाँ तो बता। यहाँ से भी n सामने आया है, n सामने आएगा तो n log 2 आएगा, तो log 2 को मैं डिवाइड में डाल दिया हूँ, n को यहीं रख दिया हूँ, n को वहीं रख दिया हूँ। क्लियर है? ये बताओ भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n log 2 मिलेगा, n log 2 में मैंने log 2 को नीचे डाल दिया, n को वहीं रख दिया। ठीक है, n निकालना है, n मीन्स नंबर ऑफ इटरेशन होता है इस फॉर्मूला के हिसाब से। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, मैं लिखा हूं ना, n स्टेप मतलब nth स्टेप मतलब नंबर ऑफ इटरेशन। ये तो आप लोग भाग किए होगे तब आया होगा ना 13.28। भाग करो ना, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में 4 लिखो, डिवाइड बाई log 2 की वैल्यू निकाल। log 2 के लिए 0.30 कुछ समथिंग कुछ होता है, मेरे को भी याद नहीं एग्जैक्टली, 3010 कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। आप इसको डिवाइड करोगे तो शायद 13 पॉइंट कुछ आएगा, इसकी वैल्यू 13.28 आएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है फिलहाल के लिए इसमें भी कि मैं आपको लॉग टेबल बता पाऊँ। तो ये निकलेगा 301 समथिंग कुछ होता है, डिवाइड करो, चेक करो, एन का मान समथिंग कुछ आएगा। तो ये बोला है 13.28 से बड़ा होना चाहिए। 13.28 से बड़े होने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? 14 लेना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। मिनिमम 14 तक जाना पड़ेगा। 14 के बाद आप कुछ भी जाओगे तो इक्वल ही आता जाएगा। आ गया सबको समझ में? जल्दी बता दो। तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे बता दिया, वैसे बचे हुए तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट सारे क्वेश्चन को तो अभी नहीं करा सकते, कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। आप सभी लोगों को जय श्री राम, राधे राधे।